अच्छा, आज आपकी क्लास है अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन के ऊपर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह से अपने अकाउंट को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना। ठीक है, अब मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है कि आपने 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं, आपने उस अकाउंट के ऊपर 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट करने हैं, आपके अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने तीनों क्राइटेरियाज पूरे किए। फिर आपने क्या करना है, जितना भी आपके उस अकाउंट के ऊपर कॉपी राइटेड कॉन्टेंट आपने अपलोड किया हुआ, ठीक है, आपने वो सारे का सारा कंटेंट जो है वो ओनली मी कर देना है या आपने प्राइवेट कर देना। ठीक है, आपने ये काम किया, सारा कॉपीराइटेड कंटेंट ओनली मी कर दिया। फिर आपने क्या करना है, उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, जो आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है अपने उस अकाउंट के ऊपर, वो किसी भी चीज़ की लगी हुई है, आपने उसको हटा के भी अपने फेस की पिक्चर लगानी है। अपने फेस की पिक्चर क्लिक करके लगानी, रैंडमली कोई नहीं लगानी। ठीक है, क्यों हमने रैंडमली लगानी, ताकि एल्गोरिदम जो है हमें जब एज अ क्रिएटर कंसिडर करे कि हम एक क्रिएटर हैं जो कि अपने किसी एक अकाउंट पे काम कर रहे हैं और उस अकाउंट के ऊपर क्या है कि हम अपना ओरिजिनल कंटेंट खुद से शूट करके अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्रोफाइल पिक्चर पहले नंबर पे चेंज करी। फिर हमने क्या करना है, हमने अब वीडियोस अपलोड करनी है, उसके ऊपर 8 से 10 वीडियोस अपलोड करनी है। तकरीबन हर वीडियो की लेंथ 1 मिनट होगी। और ये 8 से 10 वीडियो जो हमने अपलोड करनी है, किस तरह से अपलोड करनी है, हम ये वीडियोस अपलोड करेंगे विद इन 2 डेज़। आप एक दिन के अंदर 4 वीडियोस अपलोड करोगे। ठीक है, ये 5 वीडियोस अपलोड करोगे, डिपेंड ऑन यू। 2-2 घंटे के गैप के बाद कर लो, 3-3 घंटे के गैप के बाद कर लो। दिन में किसी भी टाइम ये वीडियोस आपने 5 अपलोड करी। ठीक है, ये 4 वीडियोस अपलोड की। ठीक है, 4 वीडियोस अपलोड आपने एक दिन के अंदर कर दी, दूसरे दिन में आपने 4 वीडियोस अपलोड कर दी, और ये आपकी विद इन 2 डेज़ तकरीबन आपकी 8 वीडियोज़ हैं वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है, आपकी 8 वीडियोज़ जब अपलोड हो जाएंगी, फिर हमने इसको अप्लाई करना है। अब हमने 2 दिन का गैप क्यों देना, क्योंकि 24 घंटे बाद टिकटॉक हमारे एनालिटिक्स को अपडेट करता है। ठीक है, हम अगर इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई अकाउंट है, उस पर अभी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, अभी उसकी मैंने प्रोफाइल पिक्चर चेंज की है, मैं उसको अभी अप्लाई कर दूंगा तो टिकटॉक मेरे उस अकाउंट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, क्यों रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि टिकटॉक ने मेरे अकाउंट के डैशबोर्ड को, एनालिटिक्स को कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर ही अपडेट करा हुआ है। जब तक मेरी ओरिजिनल कंटेंट की वीडियोस जो मैंने अपनी खुद की फेस की बना के अपलोड करी हुई हैं, वो 24 घंटे के बाद मेरे एनालिटिक्स में उसके जो स्टैट था वो अपडेट ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमने मैनुअली काम करना है। हमने फेस की वीडियोस बनानी है, ये नहीं करना कि रैंडमली कैमरा घुमा रहे इधर उधर हम उसकी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर भी टिकटॉक समटाइम हमारे अकाउंट का अप्रूव नहीं करता, तो ये हमने मैनुअली वेरीफाई करना। ठीक है, जब आप ये काम करोगे, फिर आपके पास जो एक बटन आता है टिकटॉक पे, जब आप क्रिएटर रिवॉर्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपने क्रिएटर रिवॉर्ड पे क्लिक किया, आपके पास एक बटन आ जाता है अप्लाई नाउ का। ठीक है, आप क्या करते हो, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये क्रिएटर रिवॉर्ड आपने जो आपके पास फीचर होता है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके। अब आपने क्रिएटर रिवॉर्ड पे क्लिक किया, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक किया, फिर उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो 3 दिन के लिए इन रिव्यू में चला जाता है। ठीक है, अब इन्होंने वैसे तो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा हुआ 3 दिन का। ठीक है, कि हम जो है विद इन 3 डेज़ आपके उस अकाउंट को मोनेटाइज कर देंगे। लेकिन ये कि क्या होता है कि आपका अकाउंट 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ही अप्रूव हो जाता है। ठीक है, 24 से 48 घंटे में आपका अकाउंट अप्रूव हुआ, फिर हमारे पास जो है वो डैशबोर्ड आता है। किस तरह का डैशबोर्ड आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम इस अकाउंट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, कि यह मोनेटाइज हुआ है। ठीक है, मोनेटाइज होने के बाद अब बेसिकली टिकटॉक का मोनेटाइजेशन का सबसे आसान तरीका या सबसे मोनेटाइजेशन जो आसान है वो है टिकटॉक ही। ठीक है, बिल्कुल सिंपलिसिटी है इसके अंदर, कोई किसी किस्म की रॉकेट साइंस नहीं। सिर्फ हमने एल्गोरिदम की ये चीज़ शो करवानी कि हम एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, जो कि हमने अपने फेस की वीडियोस को लगा के बताना। ठीक है, आप क्रिएटर रिवॉर्ड के बटन पे क्लिक करते हो। ठीक है, क्लिक करने के बाद जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, आपके पास किस तरह का डैशबोर्ड आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास जो है वो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर जो अपनी वेरिफिकेशन करनी। ठीक है, 2 चीज़ें हमें चाहिए। पहले नंबर पे हमने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, दूसरे नंबर पे हमने पेमेंट मेथड सेटअप करना है। ठीक है, अब कोई भी अकाउंट है, किसी भी कंट्री का अकाउंट है, वो चाहे यूएसए का है, यूके का है, जापान का है, फ्रांस का है, किसी भी कंट्री का अकाउंट है, आप अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हो, आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड हमने यूज़ करना है वो डिजिटल आईडी कार्ड होना चाहिए, स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश के अंदर वर्ड्स लिखे होने चाहिए। ठीक है, जो ये इंग्लिश कार्ड जिसको कह लो। ठीक है, ना कि वो पुराने आईडी कार्ड जो उर्दू के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने उस तरह के आईडी कार्ड से अप्लाई करते हो तो हमारा अकाउंट इन
इंटरव्यू में जाता है समटाइम वो 15-15 दिन इंटरव्यू में पड़ा रहता है। तो इस वजह से हमने ये डिजिटली जो आईडी कार्ड है उसके थ्रू वेरिफिकेशन करनी है। विद इन 3 डेज हमारी जो आइडेंटिटी है वो भी वेरीफाई हो के आ जाती है, ठीक है। अगर इन केस हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होती उसके लिए एक अपील होगी, वो अपील मैं आपको आपकी ड्राइव के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा। वो आप अपील करते हो, विद इन 14 आवर्स आपकी जो आइडेंटिटी है वो टिकटॉक जो वो वेरीफाई कर देता है। इन केस वो स्टक हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कि आपकी 100% अप्रूव हो जाएगी। आपने करना क्या है, आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करते हो। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा कि आप कंट्री सिलेक्ट करो, ठीक है। अब ये जापान का अकाउंट है तो इन्होंने ऑटोमेटिकली जापान सिलेक्ट किया हो, ठीक है। मैं यहाँ से हटा के सिलेक्ट करूँगा पाकिस्तान, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है उसको मैंने पाकिस्तानी आईडी कार्ड के थ्रू वेरीफाई करना। अब इसमें टिकटॉक ने किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं रखी हुई कि आप अगर एलिजिबल कंट्री से हो तो एलिजिबल कंट्री के आईडी कार्ड से आप अप्लाई करो, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि टिकटॉक के डिफ़ॉल्ट फीचर्स के अंदर पाकिस्तान है कि हम पाकिस्तानी आईडी कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हम अपना सिंपली पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन करनी है, वो सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है। हमने सिंपली स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एक इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि या तो अपने आईडी कार्ड की पिक्चर को क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट जो है वो कैमरा के थ्रू जो है पिक्चर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बता रहे हैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, उसके थ्रू आउट के फिर आगे स्कैन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से आपके पास एक कैमरा ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे आपको वेरीफाई करके दिखा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आईडी कार्ड हर बंदे की पर्सनल डिटेल्स होती हैं। तो आईडी कार्ड को हमने जो स्कैन करना है, आपने फ्रंट साइड इस तरह से अपने आईडी कार्ड के सामने रखी, उसको स्कैन किया, पिक्चर क्लिक करी, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक आपके पास आ जाएगा डैशबोर्ड, वहाँ पे बोलेंगे कि आप बैक साइड स्कैन करें आईडी कार्ड की, वो आपने स्कैन की। उसके बाद जहाँ पे अभी नीचे स्टार्ट का बटन लिखा हुआ है वहाँ पे डन का बटन आ जाएगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो इंटरव्यू में चला जाएगी, ठीक है। ये आपने काम किया, जब ये काम करोगे तो फिर इतना स्टेप आपके पास रह जाएगा जब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने पेमेंट मेथड सेटअप करना है, ठीक है। अब टिकटॉक ने हमें पेपाल के साथ साथ पेयोनीर का पेमेंट मेथड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन हमने पेयोनीर को यूज़ नहीं करना। पेयोनीर यूके के अकाउंट्स के ऊपर पेयोनीर हम जब लगाते हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अलावा फर्दर जो भी कंट्रीज़ हैं पेयोनीर के ऊपर वो प्रॉब्लम्स आ रही है, इस वजह से हम जो है वो पेयोनीर को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम यूज़ करेंगे पेपाल को, या फिर हम किसी भी कंट्री का एलिजिबल बैंक है उसको यूज़ करेंगे। हम जो है वो सेटअप पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद हमारे पास जो है नीचे डिटेल्स आ गई, हम जो है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा कि भाई ये आपके पास पेमेंट मेथड्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं इनकी, पहले नंबर पे आइडेंटिटी वेरीफाई करो, दूसरे नंबर पे अपना पेमेंट मेथड लगाओ, आपका अकाउंट ओके है, ठीक है। उसके बाद वीडियोज़ अपलोड करो, अर्निंग आपकी हो रही है, ऑटोमेटिकली टिकटॉक आपके डैशबोर्ड के अंदर अर्निंग को पे कर देता है, ठीक है। हमारे पास अब ये डैशबोर्ड इस तरह का आ गया। यहाँ पे इन्होंने हमें 2 ऑप्शंस दिए, जापान के अकाउंट के ऊपर पेपाल का ऑप्शन नहीं है, जापान के अकाउंट के ऊपर ऐड बैंक का ऑप्शन है, बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, या दूसरे नंबर पे पेयोनीर का ऑप्शन है, ठीक है। अब एक अकाउंट था मेरे पास जापान का, उस पर मैंने जब पेयोनीर लगाया था तब तो वो कनेक्ट हो गया था, लेकिन जब पेमेंट आने की बारी आई थी तो उसने वेरिफिकेशन पे मेरे अकाउंट को पकड़ लिया था, बोल रहा था कि पेयोनीर जो है आप अपना चेंज करो, कोई और बैंक लगाओ, ठीक है। तो वहाँ पे फिर मैंने डायरेक्टली दुबई का बैंक लगाया था। अब यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ रहा है बैंक ट्रांसफ़र पे, इस पे आप अपना दुबई का अगर फिज़िकली किसी का बैंक है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपने क्या करना है कि आप अपना अप्लाई करोगे पेपाल का अकाउंट, ठीक है। पेपाल में आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास पेपाल की जीमेल होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आप जिससे भी पेपाल बनवाओगे उसको आप बोलोगे कि भाई ये वाली जीमेल है और इसको अपने पेपाल के अंदर ऐड कर दो और ये इसका पासवर्ड रख दो, ठीक है। जीमेल होगी, जो भी हो उस मेल का, ठीक है, उस मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद उसका पासवर्ड होगा, ये 2 चीज़ें आपने देनी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो है ना मेरी इस मेल के ऊपर कोड गया, ठीक है। पहले मुझे बोल रहे हैं कि वेरिफिकेशन करो कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन हो, ये आप खुद ही इस फीचर को कर रहे हो यूज़, ठीक है। तो मेरी मेल पे जो कोड गया उसको मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा, मुझे नेक्स्ट जो है इंटरफेस दे देंगे, ठीक है। वो जो मैंने आपको दिखाया इस तरह से आपके पास पेमेंट्स का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आपका अकाउंट होगा यूएसए का, अगर यूएसए का अकाउंट हुआ तो सिर्फ इसके ऊपर लिखा होगा
ऐड पेपाल, ठीक है। पेपाल का ऑप्शन आएगा, ना बैंक का लिखा हुआ आएगा ना इस तरह से पेयोनियर का आएगा, ठीक है। अगर हुआ यूके का तो फिर आपको ऑप्शन देगा पेयोनियर, ऐड बैंक या पेपाल, ठीक है। तो हम उन तीनों में से एक दो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या तो बैंक ऐड करेंगे या फिर हम अपना पेपाल यूज़ करेंगे। पेपाल आप यूज़ करें, वन ऑफ दी बेस्ट वे आपकी टिकटॉक से अर्निंग को रिसीव करने के लिए, ठीक है। कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं आती। वो आपने लगाया, आप उसके बाद क्या होगा, आपके पास आपका डैशबोर्ड इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर डैशबोर्ड आ जाएगा, आपकी आइडेंटिटी भी अप्रूव हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, आपका पेपाल भी सेटअप हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपने कंटेंट अपलोड करो। अर्निंग जैसे बन रही है, स्टार्ट में आपने इस तरह से करना है कि आप लेके चल रहे हो अपने अकाउंट्स को लिमिटेड, जैसे हमने प्रीवियसली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम जो है वो 15 दिन की जो हमारी वर्किंग होनी है, हमने सिर्फ 5 अकाउंट्स को लेके चलना फ़िलहाल के लिए, क्योंकि टिकटॉक अभी इस चीज़ को वेरिफिकेशन कर रहा है। हम जितना बल्क में जाएंगे हमें टिकटॉक उतना ही लिमिटेड कर देगा, हमारे व्यूज़ उतने ही लिमिटेड कर देगा, ठीक है। अब आपके ग्रुप में जिन्होंने एक एक दो दो अकाउंट्स चलाए हैं, उनकी वीडियोज़ के ऊपर ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं, 10-10 हज़ार व्यूज़ भी ले रहे हैं, ठीक है। पहली वीडियो के ऊपर 10-10 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक अकाउंट आपने बनाया, उस पे जो भी आपका कंटेंट होगा वो आपने अच्छे से फाइनल करना है। आप अपने चाहे तो ग्रुप लीडर के साथ इस चीज़ पे डिस्कशन करोगे कि मेरा जो कंटेंट है ये मैंने निकाले, मुझे इसमें से आप सुजेशन दे, ठीक है। वो आपको फाइनल करके देगा। फिर आपने एक अकाउंट बनाया, उसको आपने टाइम दिया 2-3 दिन तक, आपने उस पर काम किया, फिर 2-3 दिन के बाद आप एक नया अकाउंट बनाओगे, ठीक है। फिर से आपने 2-3 दिन, मतलब 3 दिन का गैप रख लें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक। 5 अकाउंट 15 दिन में हमारे फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे 3-3 दिन के गैप के अंदर, ठीक है। तो ये आपने काम करना है ताकि आपके अकाउंट भी स्पैम ना हो, टिकटॉक आपको व्यूज़ भी अच्छे दे, ठीक है। तो ये हमने अपना क्राइटेरिया रखना है। अकाउंट अप्लाई हमारा इसी तरह से होगा। फिर आप क्या करोगे, आपकी अर्निंग बनती है बेसिकली जो ऑर्गेनिक अकाउंट्स हैं उन पे जितनी भी अर्निंग बनती है, हमें उसकी ओपीटी आउट करने की वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं, ठीक है। अब ओपीटी आउट होता क्या, मैं वो पहले समझा दूं आपके, ताकि आपको इस चीज़ की क्लियरेंस हो जाए। अब ओपीटी आउट का मतलब ये होता है कि आप अपने अकाउंट की मोनेटाइजेशन को स्पेसिफिकली ऑफ खुद से कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी एक अकाउंट पे काम करा, उस पर आपकी अर्निंग बनी 150, 200, 300, $400 बनी है, उसके बाद आप उसको ओपीटी आउट कर देते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी अर्निंग जितनी भी होती है वो सेव हो जाती है। फिर आपको क्या होता है कि 15 तारीख को अर्निंग पे हो, दोबारा से ओपीटी इन करके आप अर्निंग कर सकते हो। मतलब ये कि वो अर्निंग को सेव करने का बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो ये हमने काम करना होता है। बाकी आप इसी तरह से काम करोगे अपने अकाउंट्स के ऊपर, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी किस्म की आपके ऑर्गेनिक अकाउंट्स के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आती। 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट्स पे अभी हमने काम नहीं करना, ना ही हमने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है अभी, क्योंकि एक तो रीच नहीं आ रही, दूसरे नंबर पे अप्रूवल रेशो काफ़ी कम है, तीसरे नंबर पे इन्होंने जो बोनस वाला सिस्टम शुरू किया हुआ है उसकी तो रीच बिल्कुल ही नहीं आ रही ना, ठीक है। तो ये हमने अपनी जो है वर्किंग को नैरो डाउन करना, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लें कि आप जो अपने ग्रुप्स में काम करोगे वो किस तरह से होगा, क्या हमने जो है उसके अंदर टास्क परफॉर्म करने हैं। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि हर ग्रुप के अंदर 2 टीम्स बनेंगी, एक इन्वेस्टमेंट वाली टीम होगी, एक होगी विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली टीम, ठीक है। अब ये वर्किंग इस हिसाब से होगी कि जो विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले हैं उनको मैं पहले बता देता हूँ कि उनका काम क्या होगा। अब आपका जो ग्रुप लीडर है कल आपसे एक मीटिंग करेगा, ठीक है। उस मीटिंग के अंदर वो आप सबसे आपका एक्सपीरियंस पूछेगा, हाँ भाई आपकी जो रिसर्च है वो किस पे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। आप कंटेंट रिसर्च अच्छी कर लेते हो, आप एडिटिंग अच्छी कर लेते हो, आप अपलोडिंग अच्छी कर लेते हो, अकाउंट हैंडलिंग अच्छी कर लेते हो, या टाइम पूरा दे सकते हो अकाउंट पे अपलोडिंग करने के लिए, ठीक है। वो सारे मामलात आपकी फ़र्स्ट 7 डेज़ की वर्किंग के अंदर एनालाइज करेगा आपका ग्रुप लीडर, ठीक है। ग्रुप लीडर आपको फर्स्ट 7 डेज़ तक इस तरह से एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद आफ्टर 7 डेज़ हमने क्या करना कि हमने ग्रुपिंग की तरफ आना, ठीक है। अब ये नहीं करना कि अगर ये हमारा ग्रुप बना तो हम पहले दिन से जो इस तरह से टीम्स बना दी, इन्वेस्टमेंट वाली एक साइड पे, विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली एक साइड पे। हमें यही ना पता हो कि इन्वेस्टमेंट करने वाले बंदों में काम आता किसी को नहीं, सिर्फ उनके पास पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो पैसे हमने इस तरह से फजूल किसी के लगवाने नहीं, ठीक है। आपके पैसे आप खुद ही लगाओगे, उस पर काम भी खुद ही करोगे, ठीक है। तो ये हमने काम करना है। फर्स्ट 7 डेज़ हमारी वर्किंग जो कि एनालाइज करूँगा मैं, ठीक है। अभी इस 7 दिन के अंदर अंदर आप मुझे ये सारी की सारी परफॉर्मेंस जो भी आपके ग्रुप के अंदर होगी मुझे खुद ब खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। आफ्टर 7 डेज़ हमने वीकेंड पे अपना सेशन भी करना है, कुछ ट्रेंडिंग निशेज़ जो चल रही हैं उसका भी कवर करना, और साथ में जो है इस चीज़ को फाइनलाइज फर्दर करूँगा कि आपने जो चीज़ें लेके चलनी है वो किस तरह से लेके चलनी, ठीक है। अब आपने करना ये है, पहला काम आपका ये है
कि आप अपने जो भी ग्रुप लीडर्स हैं उनको परमिशन मैं दे दूंगा, वो आप सबके ग्रुप्स को ओपन करेगा, आप सबका इंट्रोडक्शन लेगा, कल आपसे आपके साथ एक स्पेसिफिकली मीटिंग करेगा। उस मीटिंग के अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही आप उनको बताओगे, ठीक है, ताकि मुझे भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, मैं इस चीज़ को एनालाइज करूँ कि हाँ भी जिस बंदे को मैंने चूज़ किया क्या वो इतना एक्सपीरियंस रखता है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है, ना कि वो नाम का लीडर है, ठीक है। तो ये किस चीज़ की भी वेरिफिकेशन आगे होगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, जब वो आपसे मीटिंग कर लेगा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, फिर उसके बाद मुझे वो बताएगा कि मेरे ग्रुप के अंदर इस तरह के बंदे हैं, इस तरह का नॉलेज है मेरे ग्रुप के अंदर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इतने एडिटर्स बन सकते हैं या इतने रिसर्च करने वाले बंदे हैं या वो बंदे ये हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, आइडिया हो जाएगा, उस हिसाब से फिर हम आगे उसको नैरो डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये है कि अब पहला टास्क जो आपका ग्रुप आपका ओपन होता है उसमें आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन करो, अपने ग्रुप लीडर के साथ कन्वर्सेशन करो, उसको मैं बोलता हूँ, वो आपसे कन्वर्सेशन करता है, सारी चीज़ें आप उनसे शेयर करो ताकि मुझे जो है इस चीज़ का आइडिया हो कि हमने अपनी वर्किंग को किस तरह से क्लोज करना, ठीक है। तो ये आपका होगा सारा का सारा सिनेरियो ग्रुप वर्किंग का। अब इसमें ये नहीं कि आप 2 घंटे टाइम देना या 3 घंटे टाइम देना, आपका ग्रुप है, आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उसमें आपको उतना ही फ़ायदा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है। अब प्रीवियसली जितने भी ग्रुप चल रहे हैं जो अभी तक एक्टिव है ग्रुप के अंदर, उनको मैं खुद पर्सनली निशेस बता रहा होता हूँ, उनको मैं खुद पर्सनली जो है वो ट्रिक्स बता रहा होता हूँ कि भाई ये चीज़ इस तरह से करो, ये चीज़ इस तरह से करो, ठीक है। ना कि ये कि ग्रुप एज अ फॉर्मेलिटी आपने ज्वाइन किया हो, उसके बाद ये कि आप बस ठीक है देख रहे हो जो मैसेजेस आ रहे हैं, ना उसके अंदर आप अपनी वर्किंग शेयर कर रहे हो, ना दूसरे की वर्किंग अप्रिशिएट कर रहे हो, तो उस पर फिर ये कि कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं जब होनी। अब बेसिकली है कि जब तक आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे कभी भी आपका ग्रुप आगे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपने अपने ग्रुप का इन्वायरमेंट इस तरह से बनाना है कि आप अपने ग्रुप मेंबर्स को हेल्प आउट करो, ठीक है, जो वो वर्किंग कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ पता है आप उनको बताओ, अगर आपको कुछ नहीं पता आप ग्रुप के अंदर पूछो, वो आपको बताएं, ठीक है। ना कि ये कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए ग्रुप के अंदर आओ कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसका आंसर दो, ठीक है। आपको आंसर मिला, साइड पे आप चुप करके काम करना शुरू हो जाए, ठीक है। अगर तो ये काम करना तो फिर बेटर यही है कि आप सोलो वर्किंग कर लो, ठीक है। अभी आपके ग्रुप्स के अंदर 30-30 मेंबर्स होंगे, अब इनमें से भी फर्दर नैरो डाउन होना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक जोश तो आता है क्योंकि मैंने पहले भी टीम्स बनवाई हुई हैं, जोश आएगा आपको स्टार्टिंग के अंदर, हाँ हमने ये काम लेके चलना है, लेकिन 7 डेज़ की वर्किंग के बाद काफ़ी बंदे जो है ना हमने फर्दर छांटी कर देने, हमें काम करने वाले बंदे मिल जाने हैं, ठीक है, जिन्होंने काम करना, डेली बेसिस पे रिस्पांस देना है, जिन्होंने डेली बेसिस पे रिस्पांस ही नहीं देना, ठीक है, दिन में वो 4 मैसेजेस कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, उसके बाद वो गायब हैं, ठीक है, उनका पता ही नहीं है। तो ये कुछ तरह के हम बंदों को एक साइड पे रखेंगे ताकि आपकी जो वर्किंग है उसको वो डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे क्वालिटी टाइम चाहिए। अगर क्वालिटी टाइम होगा तो हमारी सारी की सारी वर्किंग क्वालिटी होगी, ठीक है। तो ये हमारी मीटिंग हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आपके अपने ग्रुप लीडर से मीटिंग कर लूँ, फिर जो है आपके वो ग्रुप्स को ओपन करता है, जिनके जो क्वेश्चन है वो आप अपने ग्रुप के अंदर करेंगे ग्रुप लीडर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम फाइनल है जितनी भी आपकी क्यूरीज क्वेश्चन जो भी चीज़ होगी उसको हम एक दफ़ा से क्लियर करेंगे। बेसिकली अभी मैं फ़िलहाल मेन ग्रुप को भी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, उसको कवर करेंगे ताकि जितना भी आपने पीछे काम किया या जो भी अभी ऑलमोस्ट हमारा 80% तक सारा सिलेबस कवर हो गया, ठीक है। हम उस चीज़ को नैरो डाउन करने के बाद आगे क्या करेंगे, अपनी जो लास्ट पॉलिसी इशूज़ के ऊपर क्लास है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरे जो कंटेंट है उसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम अपनी लेके चलेंगे ताकि हमारे कंटेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। हमने अपनी वर्किंग को इस हिसाब से नैरो डाउन करना, ठीक हो गया। अच्छा जी, ग्रुप में ओपन कर रहा हूँ, ग्रुप में आ जाए, फर्दर जो भी जिसने जो भी कन्वर्सेशन कर रही है ग्रुप में आ जाए। बाकी ये कि मैं तब तक टीम लीडर्स के साथ मीटिंग कर लूँ, उनको मैं समझा दूँ कि भाई अब आपने करना क्या क्या, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अच्छा सर, यूएसए के बारे में बता दो। यूएसए का सिर्फ आपने पेपर लगाना होता है। यूएसए में आपको टीआईएन नंबर की ज़रूरत होती है, टेक्स्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। फेक एसएसएन आपका लग जाता है, ठीक है। अब वो फेक एसएसएन आपको मार्केट में तकरीबन 400 से 500 रुपये का पड़ जाता है, उसमें मसले वाली बात नहीं। जिन्होंने यूएसए के अकाउंट्स को अप्लाई करना हुआ सिर्फ उसमें एसएसएन आपने इनपुट करना होता है। एज इट इज़ आपको यूएसए की डिटेल्स मिलती हैं, जिसमें यूएसए का जो भी पर्सन है उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर उसका एड्रेस होगा, फिर उसका मेन जो चीज़ मैटर करेगी टीआईएन नंबर मैटर करता है, ठीक है। अब टीआईएन नंबर क्या होता है, जैसे आपका आईडी कार्ड है, उस पर आईडी कार्ड का एक नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, उस तरह से उनके आईडी कार्ड का जो नंबर होता है उसके थ्रू की वेरिफिकेशन करना होती है, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको मार्केट से 400-500 रुपये की मिल जाती है। नंबर मैं आपको स्पॉट नंबर पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसने अप्लाई करना हुआ है, जिसको जो भी कन्फ्यूजन हुई, जिसने अप्लाई करना हुआ स्पॉट नंबर पर मैसेज करें, मैं तो हूँ ही आपके पास, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ ब्रीफ कर दूँगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।